उत्तरी भारत के सबसे बड़े नेता हनुमान जी बेनीवाल से पूर्व आज के इस कार्यक्रम में शायद के पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें दलीप जी चौधरी पूर्व संसदीय सचिव, पूर्व राजस्थान सरकार हमारे बीच में हैं। उनसे निवेदन है कि आज के इस जनसैलाब को बहुत लंबे समय से आप लोग सब लोगों की बातें सुन रहे थे। दलीप जी चौधरी से आग्रह है कि वो इस संबोधन आज की सभा को संबोधित करें। बोलो तेजाजी महाराज की, शंकर भगवान की, बाबा रामदेव जी की। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ऐलान पर रिया के अंदर यह ऐतिहासिक रैली का जो आयोजन हो रहा है, इस रैली में हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 36 कौम की, गरीबों की, किसानों की आवाज हनुमान बेनीवाल साहब पधारे हैं। मैं आप सब की तरफ से बेनीवाल साहब का बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आज की इस रैली में आपके यहाँ के चेयरमैन साहब विराजमान है, इंदिरा जी बावरी आपकी पूर्व विधायक विराजमान है, हमारे प्रभाती लाल जी साहब, शंकर लाल जी, सुशील जी रियाड़, सीताराम जी नायक, ताराचंद जी रेड, सुरेंद्र जी बेड़ा, चैनाराम जी पूर्व प्रधान, गिरधारी लाल जी चेयरमैन, हरसुख जी, हरदेव राम जी गुजर, संपत जी उप प्रधान बिलाड़ा, माधुराम जी कुड़िया, लक्ष्मण जी मोवाल, डॉक्टर सरवण चौधरी, रामावतार जी पूर्व प्रधान, शिवदान सिंह जी घंटिया सहित आज मैं देख रहा हूं इस मंच पर पूरे राजस्थान के कोने कोने से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण विराजमान है। आज इस धरने के पीछे ये मकसद है कि आपकी 6 सूत्री मांगे, जिसको लेकर आप पिछले 6 दिन से धरने पर बैठे हैं, और ये मांगे भी बहुत ही प्रभावशाली मांगे हैं। उन मांगों को पूरा करने के लिए आपके निवेदन पर हनुमान बेनीवाल साहब आपके बीच में आए हैं। बजरी का बहुत बड़ा मामला है, पहले भी आप पधारे थे, लेकिन फैसला उस रूप में छपा नहीं। इस पर भी आज आप निर्णायक वार्ता करेंगे और फैसला छाप कर जाएंगे। आपकी सबसे बड़ी मांग रेलवे लाइन के मुआवजे की है कि आपका मेड़ता से रास और मेड़ता से पुष्कर, आपकी मांग है कि बाजार दाम के आधार पर जमीनों का पैसा किसानों को मुआवजे के रूप में मिले। आपके गोचर जमीन जो 10,000 बीघा जमीन राज्य के अधिकारी, कर्मचारी और सरकारी नुमाइंदों ने गलत तरीके से जो है उसका म्यूटेशन अलग तरीके से दर्ज करके फैक्ट्रियों को देने का जो इन्होंने मानस बनाया है, उसके खिलाफ भी आज बात होगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज आप सब इकट्ठे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमको ये समस्याएं क्यों पैदा होती है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता में भागीदारी नहीं है। अगर हमारी सत्ता में भागीदारी होती तो आज सरकार को झुकाने में हम कामयाब होते, आपकी मांगे में इतनी तकलीफ नहीं आती। ये बात को भी आपको सोचना और समझना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब 36 कौम की पार्टी है।
एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। पहले लोग कहते थे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो जाटों की पार्टी है, लेकिन इस बदलते युग के अंदर हनुमान बेनीवाल जी ने पूरे प्रदेश में 36 कौम के आम आवाम के लिए जब जब समस्या आई, जब जब तकलीफ आई, आप उस रूप में ताकत से जो है पीड़ित समुदाय को हक दिलाने के लिए काम करते रहे। इसलिए अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्वरूप बदल गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, 36 कौम की पार्टी है, हर बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस रूप में मैं एक नया नारा दूंगा आपको कि जब जब बेनीवाल साहब राजस्थान में कहीं घूमे तो आपको एक नया नारा लगाना है। उसमें आप पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं बोलूंगा 36 कौम का नारा है, आप सब बोलेंगे हनुमान बेनीवाल हमारा है। पूरी ताकत से आवाज उठनी चाहिए। 36 कौम का नारा है। ताकत में मजा नहीं आया, जोर से 36 कौम का नारा है। 36 कौम का नारा है। जन जन का नारा है। जन जन का नारा है। ये नारा मैंने क्यों लगवाया आपको कि लोगों का दिमाग सही करना है। लोगों के दिमाग में जो कचरा है ना कि हनुमान बेनीवाल एक जाति विशेष का नेता है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के 36 कौम बिरादरी का नेता है। और जब भी बेनीवाल जी राजस्थान के कोई इलाके में घूमे, आप सब यही नारा लगाएंगे। कौन सा नारा लगाओगे? 36 कौम का नारा है। तो भाई एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आरएलपी पार्टी को एक नई ताकत किस रूप में मिले, किस रूप में हमारी पार्टी धरातल पर शक्तिशाली बने, इस पर भी आपको गहन मंथन चिंतन करना पड़ेगा। राजस्थान में आरएलपी एक विशाल पार्टी के रूप में खड़ी हो गई है, लेकिन ये जो आगामी पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2028 का चुनाव हमारे लिए अंतिम चुनौती रहेगी। लेकिन इसके बीच में जो 2026 का हमारा जो पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, ये हमारा सेमीफाइनल है। इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि पूरे राजस्थान के आम आवाम को साथ लेकर, 36 कौम बिरादरी को साथ लेकर आरएलपी का एक एक जांबाज कार्यकर्ता इस पंचायत राज चुनाव में पूरी ताकत के साथ, दमखम के साथ आप मैदान में उतरे। हमारी सरकार में अगर भागीदारी नहीं होगी तो पार्टी का विस्तार नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इन पंचायत राज चुनाव में आरएलपी के प्रत्याशियों को पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका परिषद में आप भेजिए और वहां पर जो है आरएलपी का कब्जा कीजिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि आरएलपी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी का स्वरूप भी कर रही है। हमको उस रूप में काम करना है। आपको पता है